सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। इस वीडियो का उद्देश्य जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर दिखाना है। राष्ट्रभाषा और राजभाषा, जो कि पूरा का पूरा पेपर लगा हुआ है, राजभाषा BA सेकेंड ईयर सेम 2, उससे रिलेटेड वीडियो हैं और भी जगह ये आपको काम आएंगे। चाहे आप TGT, PGT या कहीं भी प्रतियोगी परीक्षाएं दे रही हैं या इंटरव्यू दे रहे हैं, उसके लिए भी बहुत ही लाभदायक है। राष्ट्रभाषा और राजभाषा, पहले मैं पिछले वीडियोज में आपको अंतर समझा चुकी हूँ कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा क्या होती है। राष्ट्रभाषा जो राष्ट्र के अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाती है, या आप इसकी परिभाषा लगा सकते हो, इसको आप एक लाइन में इसको कंक्लूड कर सकते हो। राजभाषा प्राय प्रशासनिक और राजकीय व सरकारी कार्यों में प्रयुक्त करने वाली भाषा को कहते हैं। राष्ट्रभाषा जनता की भाषा होती है। इसका प्रयोग प्रशासक वर्ग ज़्यादा करता है या अफसरशाही वर्ग ज़्यादा करता है। राजभाषा का तीसरा मुख्य अंतर है, राष्ट्रभाषा का जो प्रयोग करते हैं उसमें हम औपचारिकताओं की ज़रूरत नहीं होती, उन्मुक्त होती है, स्वच्छंद शैली का हम प्रयोग कर सकते हैं। राजभाषा में औपचारिकताओं की सीमा होती है, औपचारिकता करनी आवश्यक होती है। जैसे कोई भी आप प्रिंसिपल को कोई भी प्रार्थना पत्र लिख रहे हो, किसी का रोल नंबर नहीं आया, आप बंसीलाल विश्वविद्यालय को लिख रहे हो, तो ये उसमें औपचारिकताएं आपने करनी होंगी और उसी एक पैटर्न से आपने प्रार्थना पत्र है या आवेदन पत्र है या किसी प्रकार का जिसमें औपचारिकताओं की आवश्यकता होती है, तो ये राजभाषा के अंदर भी ऐसा ही होता है। राष्ट्रभाषा में शब्द भंडार देश की विविध बोलियों और उपभाषाओं से लिए जाते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगी कि अनेक को यहाँ गलत लिखा है। अनेक अपने आप में ही बहुवचन होता है, अनेक शब्दों का प्रयोग होता है, ये यहाँ ठीक है। राजभाषा का शब्द भंडार सुनिश्चित ढांचे में ढला होता है, ये मुख्य अंतर है इसमें। पांचवा अंतर क्या है, राष्ट्रभाषा राष्ट्र की आत्मा होती है। इसमें पूरे देश की सोच, संस्कृति, धर्म, लोगों के सुख दुख, लोक नीतियाँ और व्यवहार शामिल होता है। राजभाषा बिल्कुल विपरीत होती है। राजभाषा का संबंध प्रशासकीय, कानूनी और संवैधानिक नियमों से बंधा हुआ होता है। आगे बात करते हैं। राष्ट्रभाषा पूरे राष्ट्र की सार्वजनिक स्थानों, तीर्थों, सभा स्थलों, मेलों से प्रयुक्त होती है। राजभाषा में केवल राजकीय कार्य या सरकारी कार्यालयों की भाषा होती है। राष्ट्रभाषा जब से भारत में है तब से, यानी जब से भारत बना है तब से राष्ट्रभाषा है, लेकिन इसको एक संवैधानिक मान्यता मिली है जो 14 सितंबर 1949 को मिली है। यह विशाल उद्यान है, जबकि यह उद्यान में चुना हुआ एक फूलों का गुलदस्ता है। इसको आप समझ चुके होंगे कि किस प्रकार से है। राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा, पिछले वीडियो में भी मैंने बताने की कोशिश की है और इसमें मैंने मुख्य 8 आपको अंतर बता दिए हैं। आप चाहे इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको लिख सकते हो, इसको अगर पसंद आता है तो आप आगे फॉरवर्ड कर सकते हो। धन्यवाद।